पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये चारों शख्स एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशीष, धर्मेंद्र, रौनक और कासिम के पास से 6 लैपटॉप, 42 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 6 बने हुए पासपोर्ट और पैन कार्ड फिंगर अपडेट आवेदन फॉर्म की बरामदगी की है। इसमें अलग अलग राज्यों के 42 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 6 बने हुए पासपोर्ट और पैन कार्ड फिंगर अपडेट आवेदन फॉर्म भी मिला है। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर आयु कम दिखाकर बीमा की रकम हड़पने के मामले में इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूरा मामला संभल के बहजोई इलाके का है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह आधार कार्ड में चेंज के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं लेता और संशोधन के लिए फॉर्म खुद ही फर्जी तरीके से तैयार करता था। गिरोह के सदस्य ने फर्जी पासपोर्ट बनाकर आधार कार्ड में जन्म तिथि परिवर्तित करना शुरू किया था। जिले के पुलिस कप्तान ने इस शातिर के मर्डर ऑपरेडी के बारे में पूरी बात बताई। आप भी सुनिए कैसे गिरोह काम करता था। सर, ये फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड का गिरोह का पर्दाफाश किया गया, क्या है सर पूरा मामला? जनपद संभल में आज थाना बहजोई को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारी जनपद की एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ प्रदीप कुमार, इन सब लोगों के द्वारा पिछले 2 महीने से विभिन्न प्रकार के गिरोहों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा था, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके माध्यम से ट्रैक्टर से रिलेटेड फर्जीवाड़े वो प्रकाश में आए थे। इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के तहत हमें पता चला था कि एक पंचम सिंह नाम का व्यक्ति, उसकी उम्र 21 वर्ष कागजों में कम कर दी गई थी। जब उस फर्जीवाड़े का खुला पता चला तो एक आधार से रिलेटेड फर्जीवाड़े की गैंग की जानकारी मिली। पुलिस के द्वारा उस लीड को भी उस पर काम किया गया। तो एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में इस कार्य को किया गया, जिसमें आधार संबंधी उपकरणों को इन लोगों ने मॉडिफाई किया गया है और उनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उससे आधार के जो मूल डेटाबेस है उसमें फर्जी और गैर कानूनी संशोधन इन लोगों के द्वारा किया गया है। और इस तरीके के 4 अभियुक्त हैं, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है आज। उल्लेखनीय है कि एक पंचम सिंह नाम के व्यक्ति है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले 1955 की थी और उसको बाद में ट्रैक्टर संबंधी लोन लेने के लिए, फर्जी उपकरण प्राप्त करने के लिए, फर्जी ट्रैक्टर लेने के लिए 21 साल उसकी उम्र बढ़ा दी गई। जब पता चला, उससे पूछताछ की गई तो किस तरीके से उसका जो बढ़ाया गया है, तो पता चला कि 3000 रुपये मात्र में ही पंचम सिंह, जो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है वो बाद का किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि एक इनकी 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इस तरीके के कार्य करते हैं। आधार के डेटाबेस के अंदर एक ऑथराइज्ड वेंडर होता है। उस ऑथराइज्ड वेंडर के OTP के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो वेंडर कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ पे जनपद में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, उसको उसकी डिटेल प्राप्त करके उसका वेंडर है, उसकी लेटेक्स फिंगरप्रिंट है, उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है, वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में GPS में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है UIDAI के द्वारा, कोई फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके GPS को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तीनों चीज़ें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का GPS लोकेशन और OTP जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क वो दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो UPI के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। वो डिटेल मिलने के बाद में इन लोगों के द्वारा आधार का जो डेटाबेस है उसके अंदर संशोधन किया जाता था। पिछले साल नवंबर के बाद में जब आधार UIDAI को बहुत लंबे पैमाने पे इस तरीके के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, तो उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपग्रेडेशन किए गए और जो डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड और सर्टिफिकेट जो उनके हैं उसमें भी चेंजेस किए गए। उसकी वजह से ज़रूर इनकी धंधे पे फ़र्क पड़ा, लेकिन इन्होंने नई स्कीम निकाली जिसके अंदर इन्होंने कोडिंग के माध्यम से पासपोर्ट की डिटेल उसमें भी मॉडिफिकेशन करना शुरू किया,
और फर्जी पासपोर्ट के प्रपत्र हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से तेलंगाना में बैठे व्यक्ति का या पटना में बैठे व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने वहां से अपने आधार में चेंजेस करने के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।